Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class 6th. Let's start chapter number 14, पार्ट 14 इन हिंदी। हिंदी में हम लोग पार्ट 14 शुरू कर देंगे। काल टेंसेस। काल का अर्थ है समय। काल का क्या अर्थ है? समय। हम जो भी कार्य करते हैं उसका कोई ना कोई निश्चित समय होता है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें। ऋतु पत्र लिखती है, पिताजी कार से दिल्ली चली है। इन वाक्यों में हमें क्रिया के होने का समय पता चल रहा है। काल का संबंध क्रिया के होने के समय से। पहले वाक्य से यह पता चलता है कि कार्य चल रहा है, अर्थात कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में यह पता चल रहा है कि कार्य पूरा हो चुका है, अर्थात कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है। काल के भेद, काइंड्स ऑफ टेंसेस। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। इन क्रियापदों से क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चलता है। इन क्रियाओं के अंत में प्रायः ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा होगा आदि शब्द, जैसे वह नहाता है, पंछी उड़ते हैं, वर्षा हो रही है, तमन्ना कपड़े धोती है, माताजी खाना बना रही हैं, विशाल स्कूल का काम कर रहा होगा। अब वर्तमान के भेद, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कार्य क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल के सामान्य रूप का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह जाता है, यह सब्जी है, वे जाते हैं, बच्चा रोता है। ठीक है। अपूर्ण इसकी पहचान ता है, ती है से होगा। अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, किसान हल चला रहा है, वर्षा हो रही, अभी काम निरंतर रूप से चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ। अब संदिग्ध वर्तमान काल, प्रेजेंट डाउटफुल। कार्य के जैसे संदेह, कार्य क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे बच्चा नहा रहा होगा, वह जाता होगा, रोहित स्कूल का काम करता होगा, वे बस से इलाहाबाद जा रहे होंगे। ठीक है। अब भूतकाल, पास्ट टेंस। कार्य के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पाठ पढ़ा, उसने पत्र लिखा, बूढ़े ने चाय पी, रितु ने कहानी लिखी। ठीक है, ये सब काम हो चुका है ना। भूतकाल के भेद, काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, सामान्य भूतकाल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जहां बीते हुए समय में क्रिया के होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने केला खाया, तनु ने पत्र लिखा, विशाल ने गेंद फेंकी। अब आसन्न भूतकाल, प्रेजेंट परफेक्ट। आसन्न का अर्थ है निकट या नजदीक। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और अभी अभी समाप्त हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे विशाल का पत्र आया, वह दिल्ली गया है। पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य पूर्ण रूप से काफी समय बीत चुका है वहां पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे उसने गीत गाया था, विशाल ने पत्र लिखा था, रितु ने दूध पिया था। ठीक है, काम हो चुका है। अपूर्ण भूतकाल, पास्ट इम्परफेक्ट, जिसमें क्रिया भूतकाल में होती है परंतु इसके समाप्त होने का पता नहीं चलता, उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे वह नाच रहा था, तन्नू नहा रही थी, आशा गाना गा रही थी, किसान हल चला रहा था। अब संदिग्ध भूतकाल, पास्ट डाउटफुल,
जिसमें क्रिया के भूतकाल होने का संदेह प्रकट किया जाता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। जैसे विशाल नहा रहा होगा, बस चल रही होगी, वह बाजार गया होगा। अब हेतु हेतु मत भूतकाल, पास्ट कंडीशनल, जहाँ भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है वहाँ हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। जैसे यदि वर्षा ना होती तो फसल अच्छी ना होती, आपने बोला होता तो हम अवश्य, हेतु हेतु मत भूतकाल इसे कहते हैं। भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, क्रिया की जिस रूप से किसी काम के आने वाले समय के में होने का पता चलता है वहाँ भविष्यकाल होता है। आने वाले समय को भविष्यकाल कहा जाता है। जैसे वे इलाहाबाद जाएंगे, आरती चली जाएगी, शायद आज मौसम अच्छा रहेगा। भविष्यकाल के भेद, काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यकाल, फ्यूचर इंडेफिनिट, जहाँ क्रिया के आने वाले समय सामान्य रूप से प्रकट करे उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे विशाल आज आएगा, वह खेलेगा, वह खाना खाएगा। संभाव्य भविष्यकाल, डाउटफुल फ्यूचर टेंस, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है वहाँ संभाव्य भविष्यकाल होता है। जैसे शायद वह मैच जीत जाएगा। संभव है तनु गीत गाए, ठीक है, अभी डेफिनेट नहीं है, डाउटफुल है। अब हेतु हेतु मत भविष्यकाल, फ्यूचर कंडीशनल टेंस, इस भविष्यकाल में क्रिया के होने का किसी दूसरी क्रिया पर आधारित होती है, ठीक है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि तुम आओगे तो मैं चलूंगी। ध्यान देने योग्य बातें, शब्द के जिस रूप से किसी काम के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, बीते हुए समय को भूतकाल कहा जाता है और आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब काल की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ये देखिए काल की परिभाषा दी गई है, उदाहरण आप स्वयं लिखिए। मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा, माँ खाना पकाती है, माँ खाना पकाएगी, माँ खाना पकाई, माँ ने खाना पकाया था, ठीक है। काल के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का नाम बताइए। काल के भेदों के नाम, काल के 3 भेद होते हैं, तीनों के नाम। ये आपका उत्तर 2 है, ठीक है। इससे आपका उत्तर 2 पूर्ण होता है। भविष्य भूतकाल के भेदों को इसको मत करिएगा। भविष्य काल किसे कहते हैं? आने वाले समय को भविष्य काल कहा जाता है। भविष्य काल वो आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। ये आपका उत्तर 4 हो गया। और अब ये क्रियाएं हैं, ये एक्सरसाइज है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। और इसको आपको भूत और भविष्य में बदलना है। वह पतंग उड़ाता है, भूतकाल, उसने पतंग उड़ाई थी, वह पतंग उड़ाएगा। आने वाले समय को वर्तमान काल कहा जाता है, गलत। जो समय चल रहा होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं, आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, सही। जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं, सही। भूतकाल के 3 भेद होते हैं, गलत। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं, सही। और इसी के साथ आपका पाठ 14 समाप्त होता है। सभी बच्चे अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। गुड डे।